What was your reaction when you heard that? We have some other friends like called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support. जेडी वैंस ने कहा वी आर द ओनली पावरफुल एलाय जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? और इंडियंस तो बड़े खुश हैं कि हम वहां पे हैं। इंडियंस क्यों खुश हैं और इजराइल क्यों समझता है अपने आप को इस तरह? पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। Why is Israel so important? इजराइल को हम हमेशा जब बात होती है तो हम लोग ना मिडिल ईस्ट की इजराइल ईरान या इजराइल हमास की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट इजराइल एट द सेम टाइम इज अ $700 बिलियन इकोनॉमी। हम तो किशन गंगा और बगलेहार डैम की बात करते हैं, उसके अलावा भी 4 और डैम्स हैं जो कि ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन प्रोग्रेस हैं। इनकी पूरी तवज्जो किधर थी? वो ट्रम्प को नोबेल इनाम देना था सर। वो इस मामले में इतना डूबे हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है। ये वो हालात है। और आज आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक सेमिनार करके हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। आपके सेमिनारों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ना? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी है, उनके बहुत बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट्स करने की पोटेंशियल है, उनके हाईटेक कंपनीज बहुत है जो इंडिया में काम तो कर रहा है काफी एरियाज में, जैसे इन एरियाज ऑफ वाटर, इन एरियाज ऑफ इनोवेशन, एग्रीकल्चर। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वॉशिंगटन इसराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, इसराइल अमेरिका के अलावा भारत सहित अन्य सहयोगियों के समर्थन पर भी निर्भर है। ये बयान लेबनान में इसराइल के सैन्य अभियानों और ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते को लेकर दोनों सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को भारत से मिल रहे समर्थन का जिक्र करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस बयान का जवाब दिया जिसमें वैंस ने कहा था कि अमेरिका ही इसराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज संडे ब्रीफिंग में कहा कि इसराइल को कई अन्य देशों का समर्थन हासिल है, जिनमें भारत जैसा देश भी शामिल है। नेतन्याहू ने कहा, हमारे कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे भारत, वहाँ 1.4 अरब लोग हैं और सच कहूँ तो हमें वहाँ से जबरदस्त समर्थन मिलता है। इस वक्त इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज़ की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हुआ क्या कि जेडी वैंस जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फॉक्स न्यूज, जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू दिया उस जहां भी उसने कहा कि इजराइल जो है वो दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है इजराइल को और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पीस डील को एज ए जिसे वो ओनली पावरफुल अलाय हैं जो हम साथ खड़े हुए हैं। यानी कि जेडी वैंस ने कहा वी आर द ओनली पावरफुल अलाय जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। एक बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाईजान अब क्या करना है? ठीक है, उन्होंने कहा कि हम पावरफुल अलाय हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी एवर हैड इन द व्हाइट हाउस, तो ट्रम्प ने जो है वो कहा, जेडी वैंस ने भी कहा। तो इंडियन ने कहा कि आप इजराइल ने कहा आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ इंडिया भी है। पर उनको ये नहीं पता कि इंडिया किसी के साथ नहीं होता, इंडिया अपने साथ ही होता है। ये जरा सुनिएगा स्टेटमेंट जो नेतन्याहू ने इंडिया के बारे में कहा और जेडी वैंस को जवाब दिया और नाम कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इंडिया हमारे साथ खड़ा है। First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there. नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को
इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है, नेतन्याहू को कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह है, सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह है। वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। लिंक क्या किया? उन्होंने कहा भैया ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है, दे बिलीव इन ऑल दैट। वो समझते हैं कि हमें इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें इनके साथ जरूर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा भजन आपके साथ कोई है ही नहीं है। मसला यह है, इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस कहते हैं क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते हैं, तो ये हमारे पार्टनर है। Why is Israel so important? इसराइल को हम हमेशा जब बात होती है तो हम लोग ना मिडिल ईस्ट की इसराइल ईरान या इसराइल हमास की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट इसराइल एट द सेम टाइम इज अ $700 बिलियन इकोनॉमी। $700 बिलियन की एक इकोनॉमी है, एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी है। उनके बहुत बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट्स करने की पोटेंशियल है, उनके हाईटेक कंपनीज बहुत है जो इंडिया में काम तो कर रहा है काफी एरियाज में, जैसे इन एरियाज ऑफ वाटर, इन एरियाज ऑफ इनोवेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस। देयर आर लॉट ऑफ नीश इजरायली कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग हियर। फिर बायलैटरल ट्रेड एक्सक्लूडिंग द डिफेंस, वो हालांकि बहुत बड़ा है नहीं, कभी कभी इट हॉवर्स बिटवीन 6 to 10 बिलियन डॉलर। लेकिन आप सोचिए अगर इंडिया और इजराइल का जो डिफेंस डील्स होते हैं वो बहुत बड़ा होता है। अगर वो डिफेंस डील्स रुपी में शुरू हो जाता है तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑन डॉलर, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। आप देखेंगे जिस तरह से जब भी कोई जंग होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो फेयर वे द फ्रेंड होता है वो भागना शुरू करता है और उससे एक देश में पैनिक शुरू होता है। और पैनिक शुरू होता है तो आपकी देश के एक सेगमेंट ऑफ द मीडिया शुरू कर देता है, अरे देखो देखो इकोनॉमी कितना खराब सिचुएशन में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम नहीं हो रहा है, इट इज द FIIs व्हिच आर रनिंग अवे, क्योंकि वो वैसा ही हमेशा ही करता है। नाउ इफ यू आर ट्रेडिंग इन योर ओन करेंसी, तो फिर ये डिपेंडेंसी ऑन डॉलर अगर आप थोड़ा कम हो जाता है तो आपका प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है। और दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ इंडिया। इन द रिसेंट पास्ट जिस तरह से वेपनाइजेशन ऑफ सैंक्शंस हुई है, दिस इज अ प्रॉब्लम इवन फॉर कंट्रीज लाइक जापान एंड इजराइल। इजराइल का जो रिसेंट एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू का, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा प्रोग्राम भी किया था, जहां पे बोला था कि वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के ऊपर इनके बहुत बड़े डिपेंडेंस है। नाउ इसका मतलब क्या ये थोड़ी है कि दे आर ट्राइंग टू replace completely US with India? No, but they are going to diversify.